गुरु, चिंताएं जायज हैं? जो ये चिट्ठी लिखी है, जो वादे करोगे पूरा कैसे करोगे, वित्तीय प्रबंधन क्या होगा, असरात क्या होंगे, ये जो सवाल, इसका जवाब जो मांगा है, जायज सवाल पूछा है चुनाव आयोग ने? संदीप जी देखिए, हम लोकतंत्र हैं और लोकतंत्र में चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेट हो, डिस्कशन हो, डायलॉग हो, उससे क्यों भागना। और जब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि चर्चा होनी चाहिए, 19 अक्टूबर तक का समय है, आपके मन में क्या विचार है, आपके क्या सुझाव है, आप दीजिए, तो चर्चा से क्यों भागना। आप चर्चा से भागना चाहते हैं संदीप जी, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। आप तर्कों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे आर्ग्यू करिए ना। यदि चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है, और संदीप जी मैं आपके शो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधार, ये देश में एजेंडे से आज में है क्या? बहुत दिनों से देश का एजेंडा है कि चुनावी सुधार होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, इलेक्टोरल फंडिंग पे बात होनी चाहिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे बात होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे बात होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बात, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बात होनी चाहिए ना गुरु। निश्चित रूप से संदीप जी देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हर एक डायमेंशंस पे, चुनावी सुधार से जुड़े हर मुद्दे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, चुनावी सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़े हर मुद्दे, वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, वो चाहे फंडिंग ऑफ आपके प्रोमिसेस हो, क्यों नहीं बात होनी चाहिए संदीप जी? हम चाहते हैं 3 साल से विपक्ष, मैं नहीं, क्योंकि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स शब्द इस्तेमाल किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सबसे ज्यादा पैसा किस पार्टी को मिला है? 3 साल से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, नहीं, पर चुप्पी साधे बैठा है चुनाव आयोग। वो वादों की बात कर रहा है, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा है। नहीं संदीप जी देखिए, अभी ये इलेक्टोरल प्रोमिसेस की बात हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे भी बात होगी। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं ना चर्चा हो संदीप जी, आपके शो पे हमने कई बार चर्चा किया है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि आप चर्चा से मत भागिए। नहीं विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष का भी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा गुरु, पर मैं एक सेकंड, एक मूल सवाल पूछ लूं। चर्चा से बिल्कुल नहीं भागना चाहिए, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, पर ये चुनाव आयोग क्यों भाग रहा था पहले? कुंभकर्णीय निद्रा में, मैं तीखा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं चुनाव आयोग के लिए, कुंभकर्णीय निद्रा में था। अप्रैल में तो कह रहा है नहीं हमें इस विवाद का हिस्सा मत बनाइए, हमारा काम तो सिर्फ चुनाव कराना है, वादे कौन क्या कर रहा है और कैसे पूरे करेगा ये हमारा अख्तियार नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अचानक कैसे जाग गया चुनाव आयोग? संदीप जी, आप, मैं और आपके दर्शक ये भली भांति जानते हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्थान है। इलेक्शन कमीशन इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324, धारा 324 जो भारत का संविधान का है, वो ये कहता है, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट the superintendence, direction and control of elections to the parliament and the state legislature and to the offices of president and vice president। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इस चुनाव के संदर्भ में जो भी काम करना है, ये चुनाव आयोग के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक मिनट, आपने बिल्कुल 324 अनुच्छेद 324 का सही विवरण दिया। 2013 की सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, वो किसी भी राजनीतिक दल पर कोई अंकुश बाधा, कोई लगाम नहीं लगाता है चुनाव से पहले जनता के सामने वादे करने पर। इसके अलावा अभी इससे अलग या उलट कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की नहीं आई है। संदीप जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक संतुलन की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट को सिलेक्टिवली कोर्ट मत करिए, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। इसी सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय में कहा गया है कि एक संतुलन भी होना चाहिए। माइंडलेस स्पेंडिंग, बिना किसी तर्क, बिना किसी तथ्य के आप स्पेंडिंग करते हैं, ये संतुलन के लिए ठीक नहीं है। ये रेवड़ी का भी प्रभाव परिभाषित होगा।
ये रेवड़ी होती क्या है? प्रधानमंत्री ने 16 जुलाई को कहा रेवड़ी देश के विकास में बाधा है, रेवड़ी कल्चर। संदीप जी, अगर आपने तय कर लिया कि आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो आप पहले ही बोल दीजिए संदीप जी, बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, मैं एक पॉइंट पूरा नहीं करता हूं, आप दूसरा पॉइंट तो बोलते हैं। मुझे थोड़ा समय दीजिए संदीप जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं जी। संदीप जी, पुराने 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो पूर्व में रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। सुनील अरोड़ा जी ने क्या कहा है, ये देखने की आवश्यकता है कि इट इज अ बोल्ड स्टेप, इट विल हैव फार रीचिंग इंप्लीकेशंस। ये पुस्तक मेरे पास है, नवीन चावला जी, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी है एवरी वोट काउंट्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे अथॉरिटी है, उन्होंने स्वागत किया है इस बात का। पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे एन गोपाल स्वामी, उन्होंने स्वागत किया है इस बात का। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, इस पैनल में जितने लोग बैठे उन सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ज्यादा समझते, सुभाष कश्यप, उन्होंने स्वागत किया है इस बात का। जब 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्वागत कर रहे हैं, फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट सुभाष कश्यप स्वागत कर रहे हैं, जब बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डेजर्टेशन में लिखा है कि एक स्टेट को रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग करनी चाहिए, तो यहां पे कहां से सवाल खड़ा होता है? तो वही तो पूछ रहा हूं ना, वही सवाल पूछा मैंने। ये रेवड़ी कल्चर, रेवड़ी होती क्या है? 5 किलो अनाज देना, 80 करोड़ लोग इतने गरीब हैं, 5 किलो अनाज चाहिए। क्या ये रेवड़ी है या ये जन कल्याण है, गरीब कल्याण? मैं ये समझना चाह रहा हूं संदीप जी नहीं, संदीप जी, ऐसा है, आप कहते हैं, आप प्रॉमिस करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार का उदाहरण लीजिए। आम आदमी की पार्टी की सरकार दिल्ली में है। अभी हम लोगों ने देखा था कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। ये फिस्कल इरेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तो और क्या है? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में लाखों दलित समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दिया गया। पंजाब में आज भी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपने वेतन से वंचित हैं। तो ये फिस्कल इरेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो और क्या है संदीप जी? जब 3 फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट कह रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर कह रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है संदीप जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कह रहा है कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग करनी चाहिए, तो फिस्कल डेफिसिट का प्रश्न खड़ा होता है। हम आपसे बस ये कह रहे हैं, आपने अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छी बात कही कि नहीं संदीप जी, आपने अपनी अभी फिस्कल डेफिसिट कितना है? 3 साल पहले फिस्कल डेफिसिट कितना था? एनडीए 1 में फिस्कल डेफिसिट कितना था? यूपीए 1 में फिस्कल डेफिसिट कितना था? तुलनात्मक अध्ययन करिए ना, तुलनात्मक अध्ययन करिए, एनडीए वर्सेस यूपीए का फिस्कल डेफिसिट का तुलना करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि फिस्कली रिस्पॉन्सिबल किसका अप्रोच रहा है। यह देखने की आवश्यकता है संदीप जी। लेकिन बिना आधार के अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बस इतना कहा है कि आपका प्लान क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है, आप किस प्रकार से इन स्कीमों को फाइनेंस करेंगे। जैसे आपका ब्लूप्रिंट मतलब ये पहले बन गया होता अगर चुनाव आयोग, एक मिनट सुनिए ना गुरु, चुनाव आयोग पहले इतना सतर्क होता तो ब्लूप्रिंट आप भी देते 2014 से पहले, जब वादा किया कि 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में आ जाएंगे, वो आए नहीं। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी कर दी कि काला धन अब लेकर आएंगे। 99.9% जितने नोट थे सर्कुलेशन में वापस आ गए आरबीआई के पास। फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात कर रहे थे, वो जो नोटबंदी थी वो क्या थी? संदीप जी देखिए, ये समझना चाहिए आपको, हमारी सरकार आने के बाद जो पहला हमारा निर्णय था वो काला धन के ही संदर्भ में था, और कितने काला धन को रिट्रीव किया जा चुका है और बताइए ना कितना किया गया करना है, ये हमारा मिशन था, है और आगे भी। संदीप जी, ये हमारा मिशन था, है और आगे भी रहेगा।